जी जी जी। कहते महाराज जी क्या ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति ही ब्राह्मण होता है? संजय जी देखिए, आपका प्रश्न है कि क्या ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति को हम ब्राह्मण माने? दो तीन चार प्रश्न है, एक ही प्रश्न में इनके दो तीन प्रश्न है। क्या दूसरा प्रश्न क्या? सारे प्रश्न पूछ लीजिए फिर मैं बताता हूँ। क्या ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण होता है, या वह व्यक्ति जिसकी ईश्वर से चेतना जुड़ी है वह ब्राह्मण है? जी। क्या ईश्वर चतुर्वर्णीय है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र है? तीन प्रश्न है। क्या ईश्वर चतुर्वर्णीय है, मतलब चारों में से एक है? हाँ हाँ। अच्छा, परमात्मा जो है वो चारों में से कोई एक है क्या? अच्छा, नहीं चारों में से एक नहीं है, उसने चारों का समावेश किया है संजय जी। पहली चीज, उसने हमको और आपको यह संकेत और संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर ये चारों एक साथ रहेंगे तभी समाज का उत्थान होगा। अगर ये चारों को हम खंड खंड कर देंगे, विखंडित कर देंगे, तो समाज का उत्थान नहीं होगा। समाज में जो है कल्याण की भावना उत्पन्न नहीं होगी, जो वर्तमान समय में हो रही है। वर्तमान समय में चारों वर्ण, हर वर्ण अपने आप को सर्वोपरि मान रहा है। नियम क्या है? बोले सारे के सारे वर्ण जो है सर्वोपरि हैं। अच्छा, ईश्वर में चारों वर्णों का समावेश होना, पहली चीज, ईश्वर में चारों वर्णों का समावेश होने का अर्थ क्या है? बोले इन चारों वर्णों की समावेश हो रहे हैं, जो ये मिले हुए हैं सब में, इसका अर्थ है कि इन चारों वर्णों को, समाज के इन चारों वर्णों को, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन चारों वर्णों को ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। इन चारों वर्णों को, उनका इसके अतिरिक्त कोई दूत, क्योंकि उनका निर्माण किससे हुआ? उनका निर्माण हुआ है ईश्वर के अंश से, और अगर ईश्वर के अंश से अगर इन चारों का जो है निर्माण हुआ है, तो इनका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? अंतिम लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर, और उस ईश्वर प्राप्ति के ही लिए, ईश्वर प्राप्ति के ही लिए कर्म करना चाहिए। अच्छा, यहां पर एक बड़ा सुंदर एक प्रश्न उठता है, अगर हम ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे तो फिर ये हम बाकी समाज सेवा हम कैसे करेंगे? हम समाज के अन्य अन्य काम कैसे करेंगे? मैं अपनी गृहस्थ धर्म को धारण कैसे करूंगा? मैं अपनी दुकान पर कैसे जाऊंगा? मैं अपने समाज के अन्य अन्य स्रोतों के, अपने अन्य अन्य व्यवस्थाओं को कैसे करूंगा? तो यहां पर कहा गया आप सब काम करिए, सारे काम करिए, और सारे कामों को करते हुए ईश्वर का ध्यान करते हुए करिए। लेकिन शर्त क्या है? कि ईश्वर का स्मरण करते हुए सारे कामों को करिए। दूसरा सबसे प्रमुख बात है कि अगर आप ये कहते हैं कि ये चारों वर्णों में ईश्वर का, चारों वर्णों का नहीं, चारों वर्णों का प्रतीकात्मक है ईश्वर। ईश्वर ना तो ब्राह्मण है, ईश्वर ना क्षत्रिय है, ईश्वर ना वैश्य है, ईश्वर ना शूद्र है। ईश्वर ने अगर ये आपको निर्धारीकरण किया तो एक संकेत दिया है कि ब्राह्मण आपका मुख है। जब आप तैयार होते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? आप शीशे में जब आप तैयार होते हैं तो शीशे में तैयार होने के बाद में आप सबसे पहले क्या देखते हैं? हम सबसे पहले अपना मुख देखते हैं, पैर नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? हम सबसे पहले अपना मुख देखते हैं। मुख देखने का अभिप्राय है संजय जी कि हमारा ज्ञान स्तर, मुख ज्ञान का प्रतीकात्मक है। जरा विचार करिए, मुख जो है घर के मुखिया का प्रतीकात्मक है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर लिखते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए। बोले मुखिया घर का कैसा होना चाहिए? बोले मुख जैसा होना चाहिए। बोले मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं कि मुख, बोले मुखिया कैसा होना चाहिए? बोले मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। कैसा मुखिया? बोले जो जिसका खान पान का स्थल एक है, लेकिन वो मुख से खाता है, लेकिन खाने के बाद में क्या करता है? बोले पालई पोसई सकल अंग,
बोले वह सारे अंगों का पालन पोषण एक बोले कैसे करता है, तुलसी सहित विवेक, विवेक के साथ करता। तो अर्थ है यहां पर मुखिया, मुख कौन है, बोले मुख ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को क्या चाहिए, ब्राह्मणों ने जातिवाद नहीं किया, ये हम लोगों की भ्रांतियां हैं कि ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया। अच्छा, आज के समय में सरकार क्या कह रही है, दूरी बनाओ, दूरी बनाओ। तो क्या ये सरकार जो है जो छुआछूत की बीमार वो कर रही है, पक्षधर है। आज वर्तमान समय में जो कोरोना से हम लोग फंसे हुए हैं, इसमें सरकार का दिशा निर्देश क्या है, अरे दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, 2 हाथ की दूरी रखिए, 2 हाथ की मतलब हम दूर हो, दूर से बात करो। यह दूरी तो हमारे सनातन धर्म में पहले ही दी गई है। यहां स्पृश्यता और अस्पृश्यता की बात नहीं है, यहां पर पवित्रता और अपवित्रता की बात है। तो ब्राह्मण का अर्थ यहां पर है ज्ञान का प्रतीकात्मक। क्षत्रिय जैसे आपके ऊपर कोई प्रहार करे तो हाथ अपने आप उस प्रहार को रोकता है, ऐसे ही क्षत्रिय धर्म है। ऐसे ही वैश्य बोले जैसे पेट में उदर में जाकर के सब चीजें जो है रस बनाने का कार्य करती है। एक सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत में हमारा जो ये वैश्य वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, यह व्यापारी वर्ग हमारी अर्थ संचय नीति का एक बड़ी सुंदर परंपरा है। एक प्रकार से समाज के बोले अच्छा हमारा चंदा पूरे समाज को, आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में इस कोरोना की वैश्विक महामारी में भारत की स्थिति, और भारत में भी आगरा की स्थिति आप देख, हमारे लगभग जितने व्यापारी लोग हैं वही लोग तो आज के समय में समाज सेवा करते हुए चले आ रहे हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर पर समाज सेवा कर रहा है। ये शूद्र का अभिप्राय कोई निम्न जाति से नहीं है। शूद्र का अभिप्राय कि सेवा करिए, सेवा का भाव। तो भगवान हमारे कोई वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत में नहीं, भगवान ने हमको वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत में संकेत दिया है, पहला। दूसरा,